नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात के डाकोर, उस पवित्र धाम तक जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त के प्रेम में द्वारका जैसी नगरी को भी छोड़ने का निर्णय लिया। डाकोर का श्री रणछोड़ जी मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये सच्ची भक्ति की ऐसी अमर गाथा है जिसके आगे स्वयं भगवान भी नतमस्तक हो गए। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण डाकोर कैसे आए, उन्हें रणछोड़ जी नाम कैसे मिला और इस मंदिर का प्रारंभिक इतिहास क्या है। ये कथा हमें लगभग 12वीं शताब्दी में ले जाती है, यानी ईस्वी सन 1130 के आसपास। डाकोर के निकट एक छोटे से गांव में एक अत्यंत सरल लेकिन महान भक्त रहते थे, जिनका नाम था बोडाना। बोडाना भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। हर वर्ष वे पैदल यात्रा करके गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित द्वारका नगरी जाते थे, केवल भगवान के दर्शन के लिए। उस समय न पक्के रास्ते थे, न कोई सुविधाएं। फिर भी बोडाना सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा केवल भक्ति के बल पर किया करते थे। उनकी ये निष्काम भक्ति भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थी। मान्यताओं के अनुसार एक दिन भगवान श्री कृष्ण बोडाना की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने स्वयं बोडाना से कहा, हे बोडाना, अब तुझे हर वर्ष द्वारका आने की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं तेरे साथ चलकर तेरे गांव में निवास करूंगा। ये भगवान द्वारा अपने भक्त को दिया गया एक अद्भुत वचन था। इसके बाद वो दिव्य घटना घटी जिसने डाकोर को सदा के लिए अमर बना दिया। लगभग ईस्वी सन 1130 से 1135 के बीच भगवान श्री कृष्ण अपनी मूर्ति के रूप में बोडाना के साथ द्वारका से डाकोर की ओर प्रस्थान करने लगे। लेकिन जब द्वारका के पुजारियों को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि भगवान की मूर्ति को द्वारका से कहीं और नहीं ले जाया जा सकता। अंत में एक शर्त रखी गई। शर्त ये थी कि यदि बोडाना मूर्ति के वजन के बराबर सोना दे सके तभी मूर्ति डाकोर ले जाई जा सकती है। अब समस्या ये थी कि बोडाना एक गरीब भक्त थे। उनके पास इतना सोना कहाँ से आता। लेकिन जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ चमत्कार स्वयं घटित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जब मूर्ति को तराजू पर तौला गया तो उसका वजन बोडाना के पास मौजूद थोड़े से सोने के बराबर ही निकला। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। यहीं से ये सिद्ध हो गया कि ये यात्रा किसी मनुष्य की नहीं बल्कि स्वयं भगवान की इच्छा से हो रही थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को डाकोर लाया गया और लगभग ईस्वी सन 1135 में यहाँ स्थापित किया गया। धीरे धीरे डाकोर एक छोटे से गांव से एक महान तीर्थ स्थल बनता चला गया। उस समय गुजरात में सोलंकी वंश का शासन था। ऐसा माना जाता है कि राजा सिद्धराज जयसिंह, जिनका शासनकाल ईस्वी सन 994 से 1143 तक रहा, उन्होंने इस मंदिर के संरक्षण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डाकोर में भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ जी के नाम से जाना गया। रणछोड़ का अर्थ होता है रण को छोड़ने वाला, लेकिन यहाँ इसका अर्थ कुछ और ही है। यहाँ रणछोड़ जी का अर्थ है वो भगवान जो अपने भक्त के लिए सब कुछ छोड़ देता है, यहाँ तक कि द्वारका जैसी महान नगरी भी। डाकोर की श्री रणछोड़ जी मंदिर का ये इतिहास हमें ये सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए न धन की आवश्यकता होती है, न शक्ति की और न ही राजसत्ता की। भगवान को पाने के लिए केवल सच्चा प्रेम और निष्काम भक्ति ही पर्याप्त है। तो दोस्तों, ये थी सच्चाई रणछोड़ जी मंदिर की और अभी ये पार्ट 1 है। अभी कल फिर से हम आगे पार्ट 2 में पूरी स्टोरी क्या है वो बताऊंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय रणछोड़ जी जरूर लिखें।